नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ और इसमें फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारों ने पार्टिसिपेट किया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, महेश भट्ट, रानी मुखर्जी सहित कई बड़े सितारों ने इवेंट में शिरकत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी का स्वागत किया। इवेंट के दौरान ममता ने अमिताभ को भारत की शान बताया, तो वहीं शाहरुख खान को अपना भाई कहा। इतना ही नहीं, ममता ने अपनी स्पीच में अमिताभ बच्चन को भारत रत्न कहा। ममता ने कहा, मेरी नजर में अमिताभ बच्चन भारत रत्न है और हम चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ममता की शरण में पहुंचे। सवाल यह भी है कि आखिर ममता ने अमिताभ की तारीफ क्यों की। क्या ममता के पीएम बनने के सपने का प्रोजेक्ट अमिताभ शाहरुख ने उठा रखा है? क्या अमिताभ बच्चन ममता के लिए अप्रचार करेंगे? सवाल यह भी है कि ममता सरकार के पास डीए और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, पर एक साल में 2 बार फिल्म समारोह कैसे आयोजित ममता सरकार कर रही है। कई सवाल है, आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी अचानक से बॉलीवुड प्रेमी कैसे बन गई हैं? देखिए, ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि अमिताभ बच्चन उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जा सकते हैं। शाहरुख खान, जिसे वो अपना भाई बताते हैं, वो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन का राजनीति से बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन एक्टर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों को छल न ले। जो रियलिटी है और जो स्क्रीन है उसको एक जैसा दिखा न दे, तो फिर वो एक्टर क्या रहा। अमिताभ बच्चन चुनाव भी लड़े। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के साथ, उसके साय के साथ, एक प्रधानमंत्री के साय के रूप में वो नजर आते थे। सत्ता का रसपान बिग बी ने बहुत कायदे से किया, लेकिन वो तो एक घोटाले में नाम आ गया तो लगा कि राजनीति भी जाएगी और फिल्म में काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन पे ही ये दो एक ऐसा धंधा है, राजनीति और फिल्म, जिसका आधार ही पब्लिक परसेप्शन है। बहुत सारे लोग आश्चर्य हो जाएंगे, भाई अगर इनके सच्चाई बताना शुरू करूं तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि लगता है कि भाई अमिताभ बच्चन वो तो साक्षात भगवान का अवतार है। नहीं, वो बहुत ही चालू पुर्जा हैं, बहुत। तो हमने बताया राजनीति से कैसा इनका रिश्ता रहा है। स्कैम में नाम आया, छोड़ दिए, बड़े भाई का भी नाम आया, सब छोड़ दिया। फिर भाई फिल्म करते हैं, फिल्म नहीं चलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हालत खराब हुई तो कोई एबीसीएल इन्होंने खोला और ये कंपनी डूब गई। उसको उबारा किसने? उबारने वाले अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, अंबानी इसकी शरण में चले गए। ये एंग्री यंग मैन, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला कैरेक्टर, सिस्टम के उस सड़े गले पुर्जे का हिस्सा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान को अब तक नुकसान ही नुकसान हुआ है। खुद राजनीति से हट गए तो पत्नी को राजनीति में डाल दिया। कुछ 14-15 साल हो गए, 2004 से शायद,
वो लगातार राज्यसभा में। और कुछ तो लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चन परिवार के ऊपर जया बच्चन का ही धाक और उसका ही राज चलता है जी। उसके सामने किसी की नहीं चलती। अब मसला राजनीति से है, आप राजनीतिक परिवार के व्यक्ति हैं, तो आप ममता बनर्जी के सजाए हुए मंच पे खड़े होंगे तो उसके राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, खेला हुई करके वो जीत गई बंगाल का चुनाव, तो चुनाव जीतने के फौरन बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली आ रही है ममता जी, हैं, और पूरा देश में खेला हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन की पत्नी ब्रांड एम्बेसडर है बंगाल की। क्या खेल है आप समझिए। कहां ये दोस्त, बचपन के दोस्त राजीव गांधी के साय की तरह काम करते थे कांग्रेस पार्टी में, इलाहाबाद से चुनाव भी जीते, बहुत बड़े लीडर, बहुगुना साहब को इन्होंने चुनाव में हरा करके ये पार्लियामेंट पहुंचे थे। आज स्थिति यह है कि सोनिया गांधी से बातचीत नहीं होती। अगर आप आर्काइव में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आप देखिएगा राजीव गांधी की मौत के बाद उनके जो दाह संस्कार हो रहा है जी। राहुल गांधी के साथ बड़ी प्रमुखता से अमिताभ बच्चन वहां हर जगह नजर आएंगे। परिवार का व्यक्ति, आज बातचीत नहीं है, कुछ तो दिक्कत होगी। जिस व्यक्ति ने आपको आर्थिक संकट से हटाया, अमर सिंह, उससे भी बातचीत बंद हो गई। कुछ तो गड़बड़ होगा। ऐसा तो नहीं कि सारी दुनिया गलत, सिर्फ अमिताभ बच्चन सही। तो यह बताता है कि राजनीति में यह व्यक्ति एक अपॉर्चुनिस्ट है। जहां इसकी दाल गलती हुई नजर आती है, उस सजे हुए मंच पे मौजूद हो जाता है जी। और अब आप इस सजे हुए मंच पे पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। वाह! ममता बनर्जी कहते हैं इसको भारत रत्न दे दो। यह ठीक वैसा ही है कि केजरीवाल यह कह रहा है कि सत्येंद्र जैन और यह शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे दो। सिमिलर क्यों? आपने कह दिया कि भाई बहुत खराब माहौल, खराब होता चला जा रहा है, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिविल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सिविल लिबर्टी जो है वो कहां बोल रहे हो भाई? अमिताभ बच्चन साहब कहां बोल रहे हो? बंगाल में तुम्हारे मुंह के अंदर दही जमी हुई थी जब सिविल लिबर्टी का वहां पे सरेआम बलात्कार हो रहा था। चुनाव के बाद यही ममता बनर्जी जिसके सजे हुए मंच पे राजनीति करने पहुंचे, उससे पूछा नहीं गया कि दीदी ये बताओ, रिजल्ट आने के बाद इतनी हिंदू महिलाओं को बलात्कार से क्यों गुजरना पड़ा? ये पूछा गया कि क्यों हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा? क्यों अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इलाज के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल वापस बुला देते थे, भेज देते थे कि तुमने टीएमसी को वोट नहीं किया, वापस जाओ। यह व्यक्ति सिविल लिबर्टी की बात कर रहा है। वहां जब चुन चुन के ब्लॉगर्स और आर्टिस्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, अभी लेटेस्ट में बता रहा हूं, एक यूट्यूब चलाने वाला ईमानदार पत्रकार, मुस्लिम, वो भी आरामबाग टीवी चलाता है, ममता के खिलाफ बोलता है 10 तरह का हैरासमेंट, घर भेज दो उसके, पुलिस भेज दो, कोई नारकोटिक्स रख दो, किसी तरीके से फंसा डालो।
और ये चौधरी बनकर के वहां पहुंच गए कि देश का माहौल बहुत खराब है। भाई बंगाल में आपने कहा तो बंगाल में ममता बनर्जी को यह सवाल एड्रेस करना था, देश में माहौल सही है और ये क्यों, ये भी समझ लीजिए। बीच में ये बीजेपी में भी सटे थे जाकर के, मोदी जी की भी चमचागिरी में ये बहुत तल्लीन थे। अब देखिए ऐड चलता है गुजरात वाला, नहीं चलता। ये ऐसा पंछी है जो हर राजनीतिक डाल में जाकर के बैठ जाता है। क्यों? बीजेपी ने दूरी बना ली, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, यहां बाकी दूर से तो सही बात है, लेकिन जैसे ही पनामा पेपर्स में इनका नाम आया कि ये अमिताभ बच्चन सिर्फ फिल्म में हीरो बनता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, अग्निपथ पर चलने वाला है, लेकिन रियल लाइफ में इसके अकाउंट्स निकल रहे हैं टैक्स हेवंस में, ब्लैक मनी, काला धन, तो कोई मदद मिलेगी नहीं। और जब यहां से रेड सिग्नल मिला ये ममता बनर्जी के पास, और ममता बनर्जी खोज रही थी किन किन लोगों को बुलाया गया। मैंने कहा कि भाई चुनाव जीतने के बाद मुंबई पहुंची थी और वहां फिल्म कलाकारों ने एक मीटिंग की, इसमें यही जो यूजुअल सस्पेक्ट्स सारे लोग थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, महेश भट्ट बैठा हुआ, तो वो स्वरा भास्कर, तो वो शत्रुघ्न सिन्हा, वही सब स्टेज पे नजर आ रहे थे, वही सब नजर आ रहे थे। और ये क्यों? क्योंकि ये महेश भट्ट, ये वामपंथी गैंग, ये जावेद अख्तर, इस तरह के लोग कि भाई अब ममता बनर्जी ही मोदी को सबक सिखा सकती है। यूट्यूब पे वीडियो है, भाषण सबको सुनिए। ओनली दीदी कैन डिफीट मोदी। अब यहां पे इलेक्शन चल रहा था, मामला सब कुछ खत्म हुआ। अब केजरीवाल तो साइड हो गया, नीतीश कुमार भी साइड हो गए। अब लड़ाई कहां कहां है, मोदी से कौन लड़ेगा, सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं दो खिलाड़ी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि जो लोग नॉर्थ इंडिया के हीरोज हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कुछ क्रिकेटर भी आएंगे अभी, इनको आप साध लो तो इनका काम चल जाएगा। ट्रिक बस इतना ही है कि विपक्ष की तरफ से, यूनाइटेड विपक्ष की तरफ से ये प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए और उसके बाद लगा दिया जाएगा इन पपेट्स को। बॉलीवुड वाले तो जो जहां पैसा देखिए वहीं पे वहीं पहुंच जाते हैं। पर लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा इन्होंने फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया, पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसे की कमी थोड़ी है टीएमसी को। पार्थो चटर्जी के घर में निकलता है नोटों का पहाड़, तो एक दो पहाड़ खिसक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे पार्थो चटर्जी पाल रखे हैं टीएमसी वालों ने, कोई अकेला थोड़ी है वो। तो ये लोग नाचने लगेंगे फिर बीन पे। भैया आप देखिए, यही अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह सरकार के भी ब्रांड एम्बेसडर, और आपने पॉलिटिकल भाषण में क्या कह दिया एक चीज और मैं देख करके मैं आश्चर्यचकित हूं। उन्होंने कहा कि भाई शुरुआती समय से लेकर अब तक के कंटेंट में बदलाव आया है, फिल्म में बदलाव आया है। क्यों बदलाव नहीं आना चाहिए भाई? तुम्हारे वाला कि 5 फिल्म एक साथ देख लो, दीवार और जंजीर और ये सब, तो आदमी स्टोरी लाइन भूल जाए, सीन देखे तो नाम याद ना हो, फार्मूला फिल्म चले। जैसा अमिताभ बच्चन ने तो जो गढ़ किया है फिल्म इंडस्ट्री का, अभी तो नए नए बच्चे लोग आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, मूवी की क्वालिटी कहां से कहां चली गई। अदरवाइज 4 गाना, 5 भिसुम भिसुम और हीरो जीत गया।
तमाशा बना करके रखा हुआ था फिल्म इंडस्ट्री को। ये कह रहे हैं कि भाई कंटेंट में बदलाव आना ही चाहिए, समय बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। इनको बड़ा कष्ट हो रहा है, इनका फार्मूला हिट नहीं हो रहा। अब कई अलग तरह के सब्जेक्ट हैं। पुराने फिल्मों से लेकर आर्ट हाउस, एंग्री यंग मैन की भूमिका वाले फिल्म तो बनती ही रही। अब काल्पनिक अंध राष्ट्रवाद, काल्पनिक अंध राष्ट्रवाद भाई नहीं बने फिल्म कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर तुम्हारी जैसी फिल्म बने कि सब मुगलों ने किया है। चल रहा है, वायरल हो रहा है सीन कि मुगल बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, वहां मजदूर वहां से आए थे क्या। जहां इनकी अपनी जगह है वहां तो रेगिस्तान है, वहां तो कुछ नहीं बना सके। लेकिन हिंदुस्तान में आते आते इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, इतने बड़े आर्किटेक्ट हो गए हैं। मंदिर का पुजारी, रेपिस्ट, बेईमान, हर महिला को गलत नजर से देखने वाला, और मौलाना सबसे बड़ा संत, ऐसी फिल्म बने। मंदिर में पुजारी पैसा ऐंठ रहा हो और दरगाह पे जाके तुमको सुकून मिले, यही नैरेटिव चलाना चाहते हो। और यही वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसे ही ऐसे लोगों को ममता बनर्जी पकड़ेंगी, ताकि ये हिंदू तो गलेबुल होते हैं, बेवकूफ। अमिताभ बच्चन का नाम सुनेंगे, शाहरुख खान का नाम सुनेंगे, आमिर खान का नाम सुनेंगे, सलमान खान का नाम सुनेंगे, कूद पड़ेंगे। और मुस्लिम वोट तो फिर अपने पास आ ही जाएगा। मॉरल पुलिसिंग जैसे सब्जेक्ट, कश्मीर की सच्चाई तुमने दिखाई होती। और मैं आपको बता दूं, कश्मीर में जब ये सब चल रहा था, राजीव गांधी की जब सरकार थी, जब आतंकवाद बढ़ रहा था, तब ये सत्ता की मलाई चाट रहे थे। जब शाहबानो केस हुआ, जब बूढ़ी औरत को कंपनसेशन ना दिया जाए, इसके लिए सारा मुस्लिम समाज खड़ा हो गया था, तब ये एक्टिव राजनीति में थे, सांसद थे, दही जमी हुई थी मुंह में। तो ये बेकार की बातें हैं। ये व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव में ये राजनीति करना चाह रहा है। ममता बनर्जी को इस तरह के कुछ लोग मिल गए हैं, उनको लगता है कि भाई ये हमें प्रधानमंत्री बना देगा, ये हमारा कैंपेनर बन गया। तो मीडिया, सिनेमा चुनाव नहीं जिता सकते। आपको जितना भी बवाल काटना हो आप काटे। अगर मीडिया चुनाव जिता या हरा सकती थी तो प्रधानमंत्री मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सब बेरोजगार हो गए, एजेंडाधारी पत्रकार। अदरवाइज ये कंफ्यूजन अगर किसी को है, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की जनता के दिलों के ऊपर राज करना होगा, खुद भारत रत्न के काबिल बनना होगा। ये भाड़े के लाए हुए भारत रत्नों को आप जो है ये सोच लोगे कि आपकी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल होगा, नहीं। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, फंसे हुए हैं सब अलग अलग केसेस में। अन्यथा ममता बनर्जी के साथ ये लोग जाते ही नहीं। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ बॉलीवुड फिल्म पठान पर विवाद जारी है। इस बीच अमिताभ बच्चन ने कहा कि देश को आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नागरिक की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमिताभ ऐसी बात कह गए जो कोई नहीं कह सकता। अब सवाल ये है कि फिल्मी मंच पर इस तरह के बयान क्यों और किस लिए, इसके पीछे की राजनीति और मानसिकता क्या है। आप कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।